गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो पिछले लेक्चर में अपन लोग पढ़े थे फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट पढ़े थे, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। अपन लोग ये भी देखे थे साथ में कि 7 तरह के SI यूनिट सिस्टम में 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, सभी को लिखे भी थे टेबल बना के, और ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को भी समझे थे। एक फिजिकल क्वांटिटी होता है इस दोनों के अलावा सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, तो लिखेंगे सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। अब देखिए सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी जो ना तो ड्राइव्ड हो और ना ही फंडामेंटल हो। देखिए जनरली होता तो दो ही है, लेकिन सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी में दो ही क्वांटिटी आते हैं केवल। मतलब देखिए या तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी था 7 था, और जो फंडामेंटल से मिलके बना वो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी हुआ। लेकिन ये सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी एक तरह से समझिए तो एक्सेप्शनल केस है, और इसमें दो ही आते हैं। पहला आता है प्लेन एंगल, पहला होता है प्लेन एंगल। प्लेन एंगल, चलिए प्लेन एंगल किसको कहते हैं, इसे देख लीजिए। ये कोई आर्क है, कोई सर्कल का आर्क है, और ये अपने सेंटर पे ये थीटा एंगल बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है। इसका रेडियस मान लेते हैं r है, और इस आर्क का जो लेंथ है वो l मान लिए, इस आर्क का जो लेंथ है वो l मान लिए। ये सर्कुलर आर्क है, मतलब सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है, सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है जिसका लेंथ जो है l है, जिसका लेंथ l है, और इस सर्कल का रेडियस r था, और ये आर्क अपने सेंटर पे एंगल बना रहा था थीटा। तो ये जो थीटा है ना, यही प्लेन एंगल है। ये जो थीटा है प्लेन एंगल, ये जो प्लेन एंगल है वही थीटा। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन R, L अपॉन R, L अपॉन R। तो प्लेन एंगल इक्वल टू L अपॉन R। ये L जो है लेंथ ऑफ आर्क है, L जो है वो लेंथ ऑफ आर्क है, और R जो है वो रेडियस है, R जो है वो रेडियस है, R जो है वो रेडियस है। तो समझिएगा, इसका यूनिट देख लेते हैं। यूनिट वैसे तो इसका यूनिट कुछ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन थीटा का ऐसा यूनिट जो होता है वो रेडियन होता है। ऐसा यूनिट जो है वो रेडियन होता है, इसका ऐसा यूनिट जो है रेडियन होता है। आप लोग पढ़े होंगे 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। इसका डायमेंशन क्या होता है? अगर डायमेंशन की बात करें तो ये डायमेंशन लेस होता है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है। मतलब ये जो है डायमेंशन लेस होता है, मतलब इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसीलिए ये जो है डायमेंशन लेस होता है। आप देखिए ना ध्यान से, ये ऊपर L है लेंथ है, ये भी मीटर में, ये R रेडियस है, ये भी मीटर में, तो मीटर से मीटर कट जाएगा ना, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। ये डायमेंशन मतलब जो प्लेन फिगर, अच्छा ये पता है ना, सर्कल जो है वो 2D फिगर मतलब प्लेन फिगर है, तो इसके द्वारा जो सेंटर पे लेंथ बना यही है प्लेन एंगल, ये है प्लेन एंगल, और प्लेन एंगल इक्वल टू L अपॉन R। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए प्लेन एंगल, फिर आगे पढ़ेंगे। प्लेन एंगल लिख लिए। चलिए अगला लिखेंगे सॉलिड एंगल। नंबर 2 जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, जो सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, नंबर 1 तो हो गया प्लेन एंगल, दूसरा लिखिए सॉलिड एंगल। ये 3D एंगल है, ये क्या है 3D एंगल है। तो समझिएगा सॉलिड एंगल इक्वल टू क्या होता है, इसको थोड़ा समझना 3D है, थोड़ा सा मुश्किल से समझ में आता, लेकिन समझ जाइएगा, टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, समझ जाइएगा। ये जो एंगल है ओमेगा मान लेते हैं, सॉलिड एंगल ओमेगा मान लेते हैं, ये रेडियस r, ये एरिया मान लेते हैं, ये है,
ये एरिया जो है ये ए है, समझिएगा डिटेल में। मान लीजिए ये पेज है और इसको हम ऐसे मोड़ दिया, इसको हम ऐसे मोड़ दिया, ऐसे, ये पूरा प्लेन है, इसको काट देंगे कैंची से ऐसे तो पूरा प्लेन हो जाएगा। ये सर्कल है, समझिए, इधर से ये सर्कल है, पूरा का पूरा सर्कल है। ये मान लीजिए पूरा का पूरा क्या है, सर्कल है। ध्यान से देखिएगा, ये 3D फिगर है, कौन टाइप का 3D फिगर है, ये सर्कल है, ये सर्कुलर है। चलिए, इस सर्कल का अपना एरिया होगा, इस सर्कल का अपना एक एरिया होगा। तो आप ध्यान से देखिए कि ये पूरा का पूरा सर्कल का जो पेरीमीटर है, अगर उसके हर एक पॉइंट को इस सेंटर से मिला देंगे, अगर इस सर्कल के पेरीमीटर के हर एक पॉइंट से r रेडियस खींच के जो इसमें मिला देंगे इसके सेंटर पे, तो जो इस तरह का जो एंगल बन रहा है, एक जो इस तरह का एक एंगल बन रहा है यहाँ पे, इसी एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल, इसी एंगल को बोलते हैं सॉलिड एंगल। तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा एरिया अपॉन आर का स्क्वायर, एरिया अपॉन आर का स्क्वायर। और समझिए डिटेल में, फुटबॉल देखे होंगे आप लोग, सभी लोग फुटबॉल देखे होंगे। फुटबॉल छोटे छोटे छल्ले से मिल के बना होता है। चलिए हम फुटबॉल बना देते हैं, देखिएगा ध्यान से। इस तरह का फुटबॉल में आप लोग छल्ला देखे होंगे, इस तरह का, ठीक है। किसी एक छल्ले को पकड़ लीजिए, वो इस तरह का शेप में होता है, ऐसे शेप में होता है, ये ऐसे शेप में, ऐसे। इस छल्ले के हर एक पॉइंट को इसके सेंटर से मिला दीजिए, इसके सेंटर से हर एक पॉइंट को मिला दीजिए इसके सेंटर से। तो ये जो एंगल बनाएगा ना, हर पॉइंट को मिला दीजिए, तो ये जो एंगल होगा ना, ये घूम के ऐसे, यही एंगल होगा सॉलिड एंगल, यही एंगल होगा सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल का वैल्यू हो जाएगा ये एरिया अपॉन आर का स्क्वायर, ये एरिया अपॉन आर का स्क्वायर। सीधा सा समझिए, अपने पास एक रिंग है, क्या है, एक सर्कल है, एक रिंग है, समझ रहे हैं, एक रिंग है, एक सर्कल है। इस घड़ी को देखिए, सर्कल बना लेते हैं, हालांकि देखते हैं, ये मान लीजिए ये सर्कल है। अब इसके हर एक पॉइंट से धागा बांध दीजिए, हर पॉइंट से धागा बांध दीजिए, सेम लंबाई का, आर लंबाई का, हर पॉइंट से धागा बांध के एक फिक्स पॉइंट पे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, एक फिक्स पॉइंट पे एक एंड को, धागा के एक एंड को इस पे बांध दीजिए। बहुत सारे धागा काट लीजिए, 10, 20, 25, 50, 100 धागा काट लीजिए, और हर धागा के एक एंड को इस पे ऐसे बांध दीजिए, और जो दूसरा एंड है उसको एक पॉइंट पे ले आके फिक्स कर दीजिए। ये कैसा दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, देखिए ऐसे दिखेगा, ऐसे। तो ये जो एंगल बनेगा ना, ये वाला जो पोर्शन है, जो ये वाला एंगल बनेगा ना, इसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल, इसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल। और सॉलिड एंगल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया डिवाइडेड बाय ये जो रेडियस है, धागा का लंबाई, उसका स्क्वायर, मतलब ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसका ऐसा यूनिट हो जाता है स्टेरेडियन, इसका ऐसा यूनिट होता है स्टेरेडियन। और इसका भी डायमेंशनलेस, इसका भी जो डायमेंशन होता है वो डायमेंशनलेस होता है। चलिए लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए इसको। लिख लिए, लिख लिए। अच्छा, डायमेंशन लेस को ऐसे भी लिख सकते हैं, डायमेंशन लेस को M0 L0 T0, ये भी है डायमेंशन लेस को लिखने का तरीका। मतलब ना तो इसके पास मास है, ना ही लेंथ है, ना ही टाइम है, तो M0 L0 T0 ये भी एक तरह का डायमेंशन लेस हो गया। चलिए इसको लिख लिए हैं, चलिए मिटा दें।
हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डायमेंशंस। प्रॉपर्टीज ऑफ डायमेंशंस। प्रॉपर्टीज ऑफ डायमेंशंस लिखेंगे नंबर 1, लिखेंगे नंबर 1, when two or more physical quantities physical quantities are added or subtracted or compare with each other or compare with each other then their dimensions must be same, then their dimensions must be same, मतलब यदि दो फिजिकल क्वांटिटी को आप या तो ऐड कर रहे हैं या एक दूसरे में से माइनस कर रहे हैं या दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब इक्वल टू के साथ या ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, तो दोनों का डायमेंशन 100% मतलब मस्ट बी सेम, मतलब सेम होने के बाद ही हम ये सब ऑपरेशन कर सकते हैं। कहने का मतलब या a प्लस बी हो जाए या a माइनस बी हो जाए, ये a और b दो फिजिकल क्वांटिटी है, या a इक्वल्स टू b हो जाए, तो डायमेंशन ऑफ a must be equal to dimension of b, must be equal to dimension of b। मतलब यदि a प्लस बी हो जाए या a माइनस बी हो जाए या a इक्वल्स टू बी हो जाए तो डायमेंशन ऑफ a को डायमेंशन ऑफ b के बराबर होना पड़ेगा, डायमेंशन ऑफ a को डायमेंशन ऑफ b के बराबर होना पड़ेगा। चलिए लिख लीजिए, लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए, लिख लिए। चलिए एक एग्जाम्पल करेंगे इस पर। एक क्वेश्चन करेंगे, displacement of a particle is defined as, is given as x equals to at square plus bt plus c, where a, b, c are constant and t is time, then find the dimension of
then find the dimension of A, B and C. Then find the dimension of A, B and C. And find the dimension of A, B and C. चलिए बनाइए। चलिए बना लिए सभी लोग। चलिए देखता हूँ, क्वेश्चन मिटा लेते हैं क्योंकि जगह नहीं है। चलिए डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ था x इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। एक्स इक्वल्स टू ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। एक्स क्या है अपना? डिस्प्लेसमेंट है। एक्स क्या है अपना? डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट है तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट है तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ, डिस्प्लेसमेंट का मतलब लेंथ। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर, और मीटर का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। चलिए समझते हैं। ये तीनों टर्म ऐड हो रहा है, ये तीनों टर्म ऐड हो रहा है, समझिएगा ध्यान से। इसका मतलब इस तीनों का जो डायमेंशन होगा वो आपस में बराबर होगा। ए टी स्क्वायर, बी टी का और सी का आपस में डायमेंशन सेम होगा क्योंकि तीनों ऐड हो रहा है। चलिए बहुत अच्छा। साथ में ये तीनों मिला के एक्स के इक्वल हो रहा है। इसका मतलब इस तीनों का ऐड होके डायमेंशन एल होना चाहिए, डायमेंशन एल होना चाहिए। अच्छा चलिए। अच्छा, मीटर प्लस मीटर जो होता है वो मीटर होता है। बोलेगा कैसे? जैसे 2 मीटर प्लस 5 मीटर कितना हुआ? 7 मीटर। 1 kg प्लस 3 kg कितना हो गया? 4 kg। तो कहने का मतलब जब हम मीटर में मीटर को ऐड करेंगे तो आंसर मेरा मीटर में आएगा। अरे नहीं समझे? मीटर में जब हम मीटर को ऐड करेंगे तो आंसर मेरा मीटर में आएगा, और मीटर में से जब मीटर को घटाएंगे ना तब भी आंसर अपना मीटर में ही आएगा। जैसे देख लीजिए ना, 4 मीटर माइनस 1 मीटर इक्वल्स टू 3 मीटर। मीटर में से मीटर माइनस हुआ तो आंसर किस में आएगा? मीटर में। चलिए बहुत अच्छा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, तीनों को ऐड होके मीटर के एल के बराबर होना है, एल के बराबर होना। इसका मतलब हुआ कि इसका डायमेंशन भी एल होना चाहिए, इसका डायमेंशन भी एल होना चाहिए, और इसका डायमेंशन भी एल होना चाहिए। तभी तो एल प्लस एल प्लस एल एल के बराबर होगा। मतलब मीटर प्लस मीटर जो है वो मीटर के बराबर होगा। नहीं समझे? तीनों का डायमेंशन सेम होगा और तीनों का डायमेंशन एल के बराबर होगा, तभी तो एल प्लस एल होगा। अरे मीटर और मीटर ऐड होके मीटर ही होता है। 5 मीटर प्लस 5 मीटर इक्वल्स टू 10 मीटर। तो चलिए ए टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो गया? ए टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो गया? एल के बराबर। ये टी टाइम है तो ये टाइम के लिए कैपिटल टी इक्वल्स टू एल। तो ए का डायमेंशन जब टी इधर आएगा, तो एल टी माइनस टू। चलिए यहाँ सही है। बी टी का डायमेंशन एल के बराबर, टी की जगह टाइम रख देंगे कैपिटल टी इक्वल्स टू एल। तो बी का डायमेंशन एल टी माइनस 1, और सी का तो डायरेक्ट ही दिख रहा है आपको, सी का तो डायरेक्ट दिख रहा है एल के बराबर। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, तीनों का लिख लीजिए। लिख लीजिए। लिख लीजिए। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 2 लिखें। 1 लिखे थे, उसके बाद क्वेश्चन किए।
प्रॉपर्टीज नंबर 2 लिखेंगे। If two or more physical quantities are multiplied or divided then their dimensions may or may not be same। may or may not be same मतलब अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड में 2 या 2 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी यदि मल्टीप्लाई या डिवाइड में है तो उसका डायमेंशन सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। सेम हो जाए तब भी ठीक, नहीं हो तब भी ठीक, हो जाए तब भी ठीक, नहीं हो तब भी ठीक। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में या तो a इंटू बी हो जाए या a डिवाइडेड बाई बी हो जाए, ये 2 फिजिकल क्वांटिटी ले लिए तो डायमेंशन ऑफ a मे बी इक्वल टू बी, मे बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बी, हो भी सकता है। और डायमेंशन ऑफ ए अगर नहीं भी हो बराबर तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी हो इक्वल तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों भी स्थिति में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसको भी लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए। लिख लीजिए जल्दी से लिख लीजिए, मिटा दे। चलिए एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे। द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी is given by v equals to at plus b by t plus c, where a, b, c are constant and t is time and t is time, then find the dimensions of A, B and C। चलिए फाइंड करिए ए बी सी का डायमेंशन। चलिए फाइंड करिए, 10-20 सेकेंड में जल्दी से बनाइए। जल्दी से बनाइए 10-20 सेकेंड में, 10-20 सेकेंड में बनाइए जल्दी से, तब तक पानी पी लेते हैं।
चलिए देखते हैं, इसको मिटा देते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। v इक्वल टू AT प्लस P बाई T प्लस C। भी यहाँ पे क्या वेलोसिटी है, भी क्या है वेलोसिटी है, T क्या है टाइम है, T क्या है अपना टाइम है। चलिए ABC कांस्टेंट है और इसी का डायमेंशन निकालना। ध्यान दीजिएगा, इस साइड जो डायमेंशन ऑफ V होगा, जो इस साइड डायमेंशन ऑफ V होगा, वही इस साइड का डायमेंशन होना होगा, वही इस साइड का डायमेंशन ऑफ होना होगा। अच्छा, सबसे पहले T और C को देख लीजिए, T और C को। तो T प्लस C है, T प्लस C दोनों ऐड है, T और C दोनों ऐड है, तो डायमेंशन ऑफ C इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ T, दोनों ऐड है ना, तो डायमेंशन ऑफ C क्या हो जाएगा, T के बराबर हो जाएगा। अरे डायमेंशन ऑफ C देखिए ना, डायमेंशन दोनों ऐड है, दोनों आपस में क्या ऐड है, तो ऐड है तो इसका मतलब C का डायमेंशन वही होगा जो T का होगा, और T टाइम है, तो जब T टाइम है तो T का डायमेंशन T, तो C का डायमेंशन T आ गया। चलिए अब समझिए, इधर वेलोसिटी का जो डायमेंशन होगा, इधर वेलोसिटी का डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, कल बताए थे। डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मतलब LT-1। अरे मीटर पर सेकेंड, ये देखिए ना, मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, L डिवाइडेड बाय T, मतलब LT के पावर -1। तो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, LT-1। तो इधर अगर वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 है, तो इस दोनों का ऐड होके LT-1 होना होगा। इसका मतलब हुआ कि इसका डायमेंशन भी LT-1 है और इसका डायमेंशन भी LT-1 है। नहीं समझे? तभी तो ये दोनों देखिए, इसका डायमेंशन भी LT-1, इसका डायमेंशन भी LT-1, तभी तो ये दोनों ऐड होके वेलोसिटी के डायमेंशन LT-1 के बराबर होगा। इसका मतलब हुआ कि AT का भी जो डायमेंशन है वो किसके बराबर है, LT-1 के बराबर है। T का डायमेंशन T, तो A इंटू T इक्वल्स टू LT-1, ये T को उधर भेज दीजिएगा, तो डायमेंशन ऑफ A इक्वल्स टू LT-2, ये T उधर जाएगा ना, डिवाइडेड ऊपर जाएगा, -1 ऐड हो जाएगा, तो LT-2। चलिए अब इसको देख लेते हैं, B बाई T प्लस C का डायमेंशन, B बाय T प्लस C का डायमेंशन किसके बराबर होगा, वेलोसिटी के डायमेंशन के बराबर। अच्छा, T प्लस C का डायमेंशन, T प्लस, ये दोनों टाइम है ना, अरे ये भी T ये भी T, तो इसका डायमेंशन B बाई T इक्वल्स टू LT-1, T उधर जाएगा तो B का डायमेंशन L, B का डायमेंशन L। चलिए इसको लिख लीजिए, जल्दी से इसको लिख लीजिए। जल्दी से इसको लिख लीजिए। देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं करना है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। जब आपको वेलोसिटी का डायमेंशन निकालना होगा तो पहले यूनिट लिख लेंगे, मीटर पर सेकेंड, और L डिवाइडेड बाई T, तो LT-1 हो जाएगा, LT-1 हो जाएगा। इस तरह से इसको निकाल लेंगे, इस तरह से इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे देख ही सकते हैं T प्लस C, मतलब जो T का डायमेंशन वही C का डायमेंशन, जो T का डायमेंशन वही C का डायमेंशन, और T टाइम है तो ये पूरे का भी टाइम होगा, इस पूरे का डायमेंशन क्या होगा, टाइम के बराबर होगा, इसलिए B/T हो गया, इसलिए B/T हो गया। और T जब उधर गया तो ये T के पावर -1 इंटू T, तो T खत्म हो गया और B का बचा L। चलिए तो बाकी और कुछ प्रॉपर्टीज बचे हैं जो अपने लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों ने जीवन का कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।